दोस्तों, अगर आप भी जडेजा और बुमराह को अच्छा गेंदबाज मानते हो तो वीडियो को लाइक करना। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ गाबा के मैदान पर तीसरा टेस्ट मुकाबला बारिश के बाद फिर से हुआ शुरू। रविंद्र जडेजा ने अपनी फिरकी गेंदबाजी से कंगारुओं के उड़ाए पर कच्चे गाबा में ले ली हैट्रिक और फिर जसप्रीत बुमराह ने जो चमत्कार कर दिखाया, देखने के बाद पूरे भारत देश के उड़ गए होश। तो दोस्तों, आखिर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरे टेस्ट मैच का पहला दिन जो बारिश के बाद खेला गया, उसकी पूरी हाईलाइट आप वीडियो में दिखाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि जडेजा, बुमराह और सिराज में से कौन अच्छा गेंदबाज है? अपनी कीमती राय हमें ज्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए अब आप वीडियो। दोस्तों, जैसा कि आप सभी तो जानते हैं कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा टेस्ट मुकाबला गाबा के मैदान पर शुरू हुआ है। इस मुकाबले में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, क्योंकि दोस्तों यहाँ की पिच भी हमेशा पहले गेंदबाजों को मदद देती है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा विकेट कम स्कोर पर ही गिराए जा सके। और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी भारत यही करने के लिए मैदान पर उतरा। अब दोस्तों, यहाँ कप्तान रोहित शर्मा जानते थे कि पिछले मुकाबले में हार की सबसे बड़ी वजह हमारे कम एक्सपीरियंस्ड शर्मा ने प्लेइंग टीम में रविंद्र जडेजा खिलाड़ियों का होना था, और इसीलिए आज रोहित और आकाशदीप को जोड़ा, जिसके बाद भारत की टीम काफी मजबूत नजर आने लगी। अब दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से पारी की शुरुआत करने के लिए नाथन मैक्सवेन और उस्मान ख्वाजा उतरे, जहां दोनों बल्लेबाज ऑस्ट्रेलिया के लिए ओपनिंग करने के लिए तो आए। लेकिन दोस्तों, पहला ओवर जब बुमराह ने करवाया तो इसी ओवर में लगभग उस्मान ख्वाजा जसप्रीत बुमराह की आउट स्विंग गेंदबाजी पर बाल बचे आउट होने से। लेकिन दोस्तों, जसप्रीत भैया उस्मान ख्वाजा को उस पल तो आउट कर नहीं पाए, क्योंकि दोस्तों उस्मान ख्वाजा और नाथन मैक्सवेन ने आज पहले दिन के मैच में बिना कोई विकेट गंवाए 28 रन बना दिए थे। इस दौरान ऑस्ट्रेलिया की टीम के लिए सबसे अच्छी बात ये थी कि मैदान पर बारिश ने दस्तक दे दी थी, क्योंकि दोस्तों अगले ही पल ऐसा लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया का कोई ना कोई विकेट तो गिरने ही वाला है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज यहां बारिश की वजह से बच गए। अब दोस्तों, मुकाबले भारतीय टीम के खिलाड़ी और ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों ने काफी इंतजार किया कि बारिश रुक जाए, क्योंकि गावा का ड्रेनेज सिस्टम इतना अच्छा है कि भले कितनी भी बारिश यहां पड़े, मैदान को ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट में ही सुखा दिया जाता है। और यहां दोस्तों, अब बारिश रुक जाने के बाद मुकाबला फिर से मैदान पर गेंदबाजी के लिए उतरे तो शुरू हुआ, जहाँ भारतीय टीम के खिलाड़ी से बल्लेबाजी पर आए थे। अब दोस्तों, इन उस्मान ख्वाजा और नाथन मैक्सवेन दूसरे छोर दोनों बल्लेबाजों ने भले बारिश से पहले 2 रन बना लिए थे, लेकिन दोस्तों अब पूरी जिम्मेदारी भारत के गेंदबाजों पर थी, क्योंकि बारिश हुई थी तो यहाँ पर पिच का ज्यादा मदद स्पिनर गेंदबाजों को मिलने मिजाज बदलने वाला था, और तेज गेंदबाजों से वाली थी। साफ समझ में आ रहा था पिच की रन देखते हुए। अब दोस्तों, यहाँ जब बल्लेबाजी पर उस्मान ख्वाजा और नाथन मैक्सवेन थे तो 14वें ओवर में आते से ही पहला बड़ा झटका ऑस्ट्रेलिया की टीम को जसप्रीत बुमराह ने दिया, जहाँ नाथन मैक्सवेन जो कि 4 रन बनाकर खेल रहे थे उनको बोल्ड आउट जसप्रीत बुमराह ने कर दिया। अब दोस्तों, ये विकेट जब रोहित शर्मा की कप्तानी वाली भारत की टीम को मिला तो टीम इंडिया का हर एक प्लेयर खुश हो गया, क्योंकि दोस्तों अब गेंदबाजी में वह लय दिखाई दे रही थी बारिश के बाद, जिसको देखने के लिए भारतीय दर्शक यहां मैदान पर जुटे हुए थे। अब दोस्तों, जसप्रीत बुमराह का दूसरी छोर से साथ निभा रहे थे मोहम्मद सिराज, जहां बुमराह और सिराज ने मिलकर ऑस्ट्रेलिया की टीम को फिर से बांध कर रखा। इस दौरान उस्मान ख्वाजा और लाबुसैन मिलकर स्कोर को 50 रन के करीब लाबुसैन मिलकर स्कोर को 50 रन के करीब पहुंचा देते हैं। लेकिन दोस्तों, किसी को क्या ही पता था कि उस्मान ख्वाजा जो कि 27 रन बनाकर खेल रहे थे, उनके रूप में ऑस्ट्रेलिया की टीम को चौथा झटका जसप्रीत बुमराह देंगे। जी हां दोस्तों, उस्मान ख्वाजा को 17वें ओवर की 5वीं गेंद पर जसप्रीत बुमराह ने लेग साइड की तरफ शॉट खेलने के लिए मजबूर किया, लेकिन दोस्तों गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेती हुई हवा में उड़ गई, जिसकी वजह से जसप्रीत बुमराह को यह सफलता मिली। अब दोस्तों, बुमराह ने जैसे ही उस्मान ख्वाजा को आउट किया तो 2 बड़े विकेट उन्होंने झटक लिए थे, और इस दौरान ऑस्ट्रेलिया की टीम दबाव में नजर आने लग गई। अब माज लाविन जो दूसरे छोर पर उस्मान ख्वाजा का साथ निभा रहे थे, उनके आउट होने से पहले अब उनका साथ निभाने के यहाँ स्टीव स्मिथ और मानस लाबुसैन मिलकर ऑस्ट्रेलिया की टीम को संभालने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि 2 बड़े विकेट अभी 50 रन के कुल स्कोर पर ही ऑस्ट्रेलिया की टीम ने गंवा दिए थे। अब यहाँ इस दौरान स्कोर मात्र 16 रन और आगे बढ़ पाया था, मतलब कि 66 रन पूरे टोटल ऑस्ट्रेलिया की टीम बना पाई थी। तभी माज लाबुसैन को रविंद्र जडेजा ने अपने जाल में फंसा लिया। जी हाँ दोस्तों, रविंद्र जडेजा की शानदार स्पिन गेंदबाजी ने हर किसी के मुंह खोलकर रख दिए, क्योंकि दोस्तों कोई भी नहीं सोच रहा था कि इस पिच पर इस तरह का टर्न देखने के लिए मिलेगा। और दोस्तों, यहाँ रविंद्र जडेजा ने जैसे ही माज लाबुसैन को आउट किया वो रुके नहीं, उन्होंने अगली गेंद पर पहली ही गेंद खेलने के लिए आए ट्रेविस हेड को भी अपने जाल में फंसा लिया, और वो गोल्डन डक
आउट हुए और इस दौरान रविंद्र जडेजा का कहर बीच मैदान पर देखने के लिए मिल रहा था। और दोस्तों ट्रेविस हेड का विकेट गिर जाने के बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम दबाव में आ चुकी थी, क्योंकि दोस्तों ऑस्ट्रेलिया ने भी उम्मीद नहीं की थी कि ऐसी भयंकर गेंदबाजी भारत के गेंदबाजों से देखने के लिए मिलेगी। अब दोस्तों रविंद्र जडेजा और जसप्रीत बुमराह का कहर देख लेने के बाद ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी सदमे में थे, लेकिन दोस्तों यहां स्टीव स्मिथ डटे हुए थे और कोशिश कर रहे थे ऑस्ट्रेलिया की टीम को एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाने की। यहां पर स्टीव स्मिथ का साथ निभा रहे थे मिचेल मार्कस, जो कि पूरी कोशिश कर रहे थे कि अपनी टीम को किसी भी तरह से मिलकर आगे बढ़ाए, और ऐसा होता हुआ भी नजर आया। यहां पर दोनों बल्लेबाजों ने फिर मिलकर 50 रन की साझेदारी को अंजाम दिया और इस दौरान ऑस्ट्रेलिया की टीम का स्कोर 150 रन के पार पहुंचता हुआ नजर आने लग गया। हालांकि दोस्तों ये स्कोर भी इस मैदान पर अब इतना बड़ा लगने लग गया कि मानो यहां भारत के गेंदबाजों को अब टेंशन होने लग गई। अब कप्तान रोहित शर्मा ने फैसला किया कि वो एक और स्पेल जडेजा से करवाएंगे। अब दोस्तों बीजड़ पे की मात्रा जपया की मात्रा अपने स्पेल में आए तो वह जानते थे कि आज के दिन का मैच समाप्त होने में मात्र 6 ओवर बचे हुए हैं और हमको ऐसी गेंदबाजी करनी होगी जिस पर ऑस्ट्रेलिया की जाए। अब दोस्तों यहाँ ऑस्ट्रेलिया की टीम आज अपने कम से कम 7 विकेट तो गवा कर बल्लेबाज स्टीव स्मिथ और मिचेल मार्कस को फंसाने का काम जडेजा को सौंपा गया और जडेजा ने इस काम को बखूबी कर दिखाया। जहां रविंद्र जडेजा ने स्टीव स्मिथ का विकेट चटका कर भारतीय टीम को एक बड़ी उम्मीद दी, क्योंकि दोस्तों स्टीव स्मिथ 72 रन बनाकर खेल रहे थे और आउट होने का नाम नहीं ले रहे थे। तभी जडेजा ने फैसला किया कि इनको सेटअप करके फंसाना होगा और यहां 33वें ओवर की पहली गेंद जडेजा ने लेग ब्रेक डाली, फिर अगली गेंद स्पिन डाली जो कि सीधा ऋषभ पंत के दस्तानों में गई और फिर स्पिन डाली और फिर अचानक से एक यॉर्कर डालकर स्टीव स्मिथ को अपने जाल में जडेजा ने फंसा लिया और इस दौरान स्टीव स्मिथ की 72 रन की पारी यही समाप्त हुई। अब दोस्तों यहां ऑस्ट्रेलिया की टीम ने अपने 5 विकेट गंवा दिए थे। अभी भी मिचेल मार्कस मैदान पर टिके हुए थे, लेकिन दोस्तों रविंद्र जडेजा के आगे मिचेल मार्कस का भी बोलबाला देखने के लिए मिला नहीं, क्योंकि दोस्तों जडेजा ने यहां मिचेल मार्कस को बड़ा शॉट खेलने के लिए मजबूर किया। शॉर्ट पिच लेंथ पर गेंदबाजी की और लंबे कद के मिचेल मार्कस ने गेंद को डीप मिड विकेट की दिशा में लगाने के अंदाज में खेला, लेकिन दोस्तों गेंद में उतनी पावर थी नहीं बल्ले से हिट होने के बाद कि वो बाउंड्री को क्रॉस कर सके और वहां खड़े आकाशदीप ने ये शानदार कैच लपककर ऑस्ट्रेलिया की टीम को छठा झटका दिया और इस दौरान मिचेल मार्कस 40 रन बनाकर आउट हुए और इसी के साथ का काम आज भारत के शानदार गेंदबाज जडेजा ने कर दिखाया और जडेजा को टीम में शामिल करने का निर्णय भी बिल्कुल सही साबित हुआ। बाकी अब आप सभी की क्या राय है भारतीय टीम की ऐसी शानदार गेंदबाजी को देख लेने के बाद, और आप टीम इंडिया की गेंदबाजी को 10 में से कितने नंबर दोगे? अपनी राय हमें कमेंट करके